ज्यादा पुरानी बात नहीं बताता मैं, 40 वर्ष पुरानी बात। भगवान से संबंध कैसा? एक सेठ जी थे, उन सेठ जी का एक बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर में ये पीछे बैठे ना नारायण भगवान, ऐसे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपी कुंज बिहारी भगवान विराजमान थे। सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, बस हमको देखो। तो कुंज बिहारी भगवान का मंदिर। सेठ जी बड़े धनवान थे, उनकी पत्नी और वो केवल 2 लोग घर में थे, कोई संतान नहीं थी उनकी। खूब बड़ा मंदिर था, तो पूरे नगर के लोग मंदिर में आते थे, सेठ जी के पास बैठते थे। तो अब बुजुर्ग लोग सेठ जी को घेर के बैठ जाते, सेठ जी से कहते, सेठ जी इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इतना बड़ा मंदिर है, आपको नहीं लगता कि आपका कोई वारिस होना चाहिए? सेठ जी बोले, मेरा वारिस, मुझको क्या आवश्यकता, मेरे वारिस बैठे ना कुंज बिहारी भगवान, यही मेरे बेटा हैं, ये सब इन्हीं का, तो ये जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी ये मंदिर मंदिर सब इन्हीं का ही है, मेरे तो बेटा यही हैं। तो एक अत्यंत वृद्ध बैठे थे, वो हंस करके बोलने लगे, बोले सेठ जी कब तक भगवान को बेटा मान करके मन को सराहना करते रहोगे? अरे जब अंतिम समय आएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो संस्कार कौन करेगा तुम्हारा? सेठ जी बोले, तुम्हारा कौन करेगा? बोले, मेरा तो बेटा है, मेरा बेटा करेगा मेरा संस्कार। बोले, तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी बेटा है, कुंज बिहारी मेरा बेटा, मुझे विश्वास है यही मेरा संस्कार करेगा। अब बाकी के सब लोग कहते बोले, सेठ जी पे धन तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। बताओ, ऐसे कोई भगवान किसी का संस्कार करते होंगे? लेकिन सेठ जी का पूर्ण भरोसा था कि यही भगवान मेरे पुत्र हैं, और पुत्र के जो जो नियम पिता के प्रति होते हैं भगवान सब निभाते हैं। 10-12 साल बीत गए और सेठ जी की एक दिन अर्धरात्रि में मृत्यु हो गई। सेठ जी का बड़ा नाम था, आसपास के गांव के कम से कम 10-12 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोगों ने कहा, भैया इनके कोई संतान नहीं है, हम ही लोग कंधे पे ले चलें इनको। सब ने कंधा दिया, सेठ जी को लेकर के शमशान पहुंचे। अब सब बोले, इनके कोई पुत्र आदि तो है नहीं, हम ही लोग इनके सब अपना संस्कार हम ही कर देंगे। अब सब ने नहा धोकर के सेठ जी के शरीर को चिता पर रख दिया। तो एक बालक, नन्हा सा 7-8 वर्ष का बालक, उस शव यात्रा से रोता हुआ चल रहा था, अर्थी के नीचे रोता हुआ चल रहा था, और बार बार, सेठ जी आप कहां चले गए, सेठ जी आप कहां चले गए, आप चले गए, मुझको कौन भोजन कराएगा, मेरा कौन लालन पालन करेगा, ऐसा कहता था। अच्छा, सेठ जी के पास में कई अनाथ बालक पढ़ने के लिए भी आते थे, गांव के बालक भी पढ़ने के लिए आते थे। अब सबको लगा कि कोई ऐसी कोई बालक है बेचारा, उसको बहुत प्रेम करते होंगे सेठ जी। और सबकी आंखें तो तब भर आई जब सेठ जी का शरीर शव जब चिता पर रखा गया, तो बालक सेठ जी का अंगूठा पकड़ता है, सेठ जी उठ जाओ ना, आप चले गए, अब मुकु कौन दूध पिवावे को, मुकु कौन खवावे को। गांव के वृद्धों ने कहा, बोले देखो भैया, भगवान ने अच्छे से व्यवस्था कर दी सेठ जी की, हम सब पीछे हट जाते हैं, इससे शायद बहुत प्रेम था सेठ जी का, इसी बालक के हाथों इनका संस्कार करवा दे। बालक को लेकर के गए, यमुना स्नान कराया और सारे संस्कार आदि के नियम अवधि पूरी करवा करके बालक के हाथ में एक जलती हुई लकड़ी देकर के कहा, बेटा तुम ही संस्कार कर दो। बालक ने परिक्रमा लगा करके सेठ जी का संस्कार कर दिया। अब संस्कार के बाद सभी लोग बोले, चलो भैया यमुना स्नान कर लो, अपने अपने घर को चलो। जैसे ही सब यमुना में स्नान करने गए, सब लोग उस बालक को लेकर के भी गए। जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई, सबने बाहर आकर के देखा तो वो बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया, दिखे नहीं, कहां है। तब उस वृद्ध के दिमाग में आया, बोले सुनो, सब दौड़ करके मंदिर चलो, कुंज बिहारी शायद कहीं गया है, उसको जाकर के देखो। सब दौड़ करके मंदिर पधारे, तो मंदिर में आकर के सबके नेत्र सजल हो गए।
कुंज बिहारी के जितने भी वस्त्र थे, उन वस्त्रों में से यमुना का जल बह रहा था। सबने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम। आज भी मंदिर है कुंज बिहारी भगवान का, जिन्होंने सेठ जी का संस्कार किया। वास्तविकता में मेरी बात सुनिएगा, यदि कोई संबंध का अभाव आपके जीवन में है तो वो अभाव जानबूझ करके भगवान ने दिया है। किसी को बेटा नहीं है तो ये मत सोचना उसने पता नहीं उसके कर्म अच्छे नहीं है, पूर्व जन्म का ना ना ना, उसको पुत्र शायद इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने जानबूझ के नहीं दिया। क्यों? बोले तेरा पुत्र कोई संसार का नहीं, तेरा पुत्र मैं ही हूं, तू मुझे ही पुत्र मान। किसी की मां को भगवान ने ऊपर बुला लिया, किसी के पिताजी चले गए, किसी का भाई नहीं है, किसी का कोई, तो वो सब यही विचार करें ये अभाव इसीलिए आया है कि उस अभाव के स्थान पर हम भगवान को स्थापित करें, भगवान को अविराजित करें। भगवान से संबंध होना चाहिए।